झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। महज एक दिन बचा है मतगणना में। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें अब उस आंकड़ों पर है जिसके तहत सरकार बनाई जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रदीप वर्मा जी। कितना उत्सुकता है, कितना इंतजार है परिणाम? देखिए, राज्य में परिवर्तन की लहर है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे राज्य की जनता ने जिस प्रकार से अपने को ठगा और छला हुआ पाया है इस सरकार को चुनने के बाद से, वो आक्रोश दिखाई पड़ा लोगों में। और लोगों ने बढ़ करके, आप देखिए मतदान का प्रतिशत, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों ने बढ़ करके परिवर्तन के लिए वोट किया है। जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो वो परिवर्तन के लिए होता है। तो राज्य की सभी सीटों पे आप देखिएगा लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है और परिवर्तन के लिए वोटिंग की है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रोटी माटी बेटी की सुरक्षा का विषय रखा, जो घोषणा पत्र को हम लेके गए, पहली बार एक अलग एंगल से राज्य की जनता ने किसी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ते हुए देखा। प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व, राज्य के हमारे नेताओं, हमारे प्रभारियों की मेहनत और पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा रहा रोटी बेटी माटी का बीजेपी की तरफ से, लोगों को कितना पसंद आया, कितना समर्थन मिला? ये लोगों का ही विषय था। ये विषय हमने सेट नहीं किया था। हमने घोषणा पत्र बनाने से पहले लाखों लोगों के सुझाव मांगे थे। ये जनता का ही विषय हमारे पास आया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र का विषय बनाया। ये जनता का विषय था, ये जनता के बीच से आया था। जनता ये चाहती थी कि रोटी माटी बेटी की सुरक्षा की लड़ाई कोई इस राज्य में लड़े, इस सरकार के विरुद्ध कोई राजनीतिक दल ये लड़ाई लड़े। हमने जनता का ही विषय लेकर के लड़ाई की है और जनता को अच्छा लगा जब उसका विषय लेकर के कोई लड़ता है तो जनता भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो गई। संताल को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। वहाँ आपने एक जो इशू लाया बाहरियों का, यानी कि फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का। संथाल परगना में देखिए ना, उनका नेतृत्व उनका साथ छोड़ता हुआ नजर आया। लोबिंदा ने उनका साथ छोड़ दिया, दिनेश विलियम मरांडी ने उनका साथ छोड़ दिया और भी संथाल परगना में बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने उनका साथ छोड़ा। तो कुल मिलाकर के जनाधार खसक चुका। संथाल परगना में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि लगातार उन लोगों ने संथाल परगना की आदिवासी समाज को ठगने का, छलने का काम किया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की सारी सीमाओं लांघ गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण प्रदान किया और केवल संरक्षण नहीं, उनको खुली छूट दी कि तुम संथाल परगना में कुछ भी करो, मेरा वोट बैंक बने रहो बस। तो मैया योजना और गोगो दीदी योजना, दोनों पे लोगों ने किस पर भरोसा? मैया योजना के बारे में स्पष्ट राय थी कि भाई ये 5 साल रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव के समय ये केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, स्पष्ट था। गोगो दीदी योजना का बहुत एक्सेप्ट, एक हफ्ते में 50 लाख से ज्यादा इस राज्य की महिलाओं ने गोगो दीदी का फॉर्म भरा। ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता का विश्वास किस योजना के। धन्यवाद। ये थे प्रदीप वर्मा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ राज्य की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और आने वाले दिनों में यहाँ सरकार भी बीजेपी और एनडीए की बनने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो किसके पक्ष में आते हैं। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,